तो शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यह है सबसे लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट होता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और यह सबसे लास्ट वाला प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक एक करके इसका रूल्स, इसके पहचान और इसका मतलब क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स में क्लियर कर तरीके से इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था। पास्ट का मतलब होता है कि पहले, कोई भी काम पास्ट में यानी कि पहले शुरू हुआ था, लेकिन कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था पहले, लेकिन वर्तमान में भी कंटिन्यू है, यानी वर्तमान में भी जारी है। पहले शुरू हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई भी काम अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी कंटिन्यू जारी है। इसका मतलब तो ये होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी कंटिन्यू है, जारी है या फिर लगातार हो रहा है। और इसके अंत में जब भी कंटिन्यू हो, मतलब कंटिन्यूअस टेंस जब भी आता है तो हिंदी में आता है रहा रही जरूर आता है। जब भी कंटिन्यू हो तो हिंदी में यहाँ पे रहा रही, यहाँ पे जरूर आएगा रही रही कंटिन्यू के लिए, ठीक है। मतलब रहा रही हमेशा से आएगा। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने का जरूरी ये है कि एक था इंडेफिनिट जिसमें क्रिया के अंत में केवल ता लगता था, ता ते ती, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि पहला तो एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू जारी है, लेकिन इसके अंत में क्या रहता है, ता रहा, ती रही और ते रहे। मतलब ता ते ती के साथ रहा रही रहता है, और रहा रही आता है कंटिन्यू है इसके कारण। और जब भी रहा रही हिंदी में कंटिन्यू के कारण रहा रही आया है तो इसका वर्ब में क्या होता है, वर्ब के क्या साथ क्या लगता है, हमेशा रहा रही के लिए वर्ब में आईएनजी लगता है। जब भी हिंदी में रहा रही रहा कंटिन्यू टेंस में होगा तो हिंदी में रहेगा रहा रही, और अगर हिंदी में रहा रही है तो वर्ब में आईएनजी हमेशा से लगता है, ये तो पता है, ठीक है। इसके क्रिया के अंत में ता रहा, ती रही, ते रहे या फिर पास्ट समय रहता है। जैसे सुबह से, पास्ट समय का मतलब जैसे वह सुबह से खेल रहा है, जैसे सुबह से, या फिर 2 घंटों से, मतलब पास्ट का समय बताता है कि पास्ट समय सुबह से खेल रहा है, 2 घंटों से खेल रहा है, तो समय रहेगा, और नहीं तो ये पूरा रहेगा ता रहा, ती रही, ते रहे। ता जरूर रहेगा वर्ब के साथ, वर्ब के साथ। इसमें एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि केवल ता, ते और ती था। क्रिया के अंत में केवल ता, ते, ती, यानी कि क्रिया प्लस ता, ते, ती, यानी कि खाता, जैसे वह खाता है, उसका केवल यही था कि लास्ट में ता, ते, ती रहेगा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसमें केवल ता, ते, ती रहता है बस। और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ता के साथ रहा रही रहे होता है, यानी ता के साथ रहा रही का मतलब कि पहले शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। और इसका क्या बनता है, जब इंडेफिनिट में होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जब ही से इट होता है वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं। ये तो स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट का। तो उसका क्या बन जाएगा, मैं जानता हूँ, आई नो। इसका तो सिंपल बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि अंत में रहेगा ता रहा, ती रही, ते रहे। ता ते ती के साथ रहा रही, ता ते ती और रहा रही, त ता ती ते जो रहे, और रहा रही जरूर रहेगा। जब कंटिन्यूअस हो तो हिंदी में रहता रहा रही, और जब हिंदी में रहा रही आया तो इंग्लिश में हमेशा वर्ब में आईएनजी देते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। इसका स्ट्रक्चर में क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं हैज, हैव, और इसमें बीन ऐड होता है टाइम के लिए। किसके लिए, बीन। अगर टाइम है तो भी बीन लगाते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसमें स्ट्रक्चर में ही आता है कि इसमें बीन लगा करके बनाया जाता है। जब कोई भी काम पहले शुरू हो और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में भी जारी है तो वहाँ पे बीन लगाते हैं।
इसमें कुछ नहीं है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन और वर्ब में आईएनजी लगाना है। सब में स्ट्रक्चर में शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा से होता है। इसका हिंदी में जब होता है ता रहा तेरे, यहाँ पे देखते हैं वह खाता रहा है, यहाँ पे तो दो सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट में, उसमें सिंपल क्या होता है, केवल ता। जैसे वह खाता है, अगर रहा गायब कर देंगे तो यहाँ से इंडिफिनिट हो जाएगा, और यहाँ से ता गायब कर देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे वह खाता रहा है और वह खा रहा है, इस दोनों में फ़र्क है। ये है केवल कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो केवल वर्तमान में हो रहा है। वह खा रहा है, पहले का नहीं पता, लेकिन इसमें वह खाता रहा है, मतलब पहले खाना शुरू किया है और अभी भी खा रहा है, यही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ये बनाए कि वह खाता है, वह खाता है, तो ये बन जाएगा इंडिफिनिट, क्योंकि लास्ट में क्या है, केवल ता देती तो इंडिफिनिट कंप्लीट पढ़ लिए हैं। वह खा रहा है, खा और रहा रही, केवल अगर रहा रही आता है तो कंटिन्यूअस। और यहाँ पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ता के साथ रहा रही रहेगा दोनों। वह खाता रहा है, आप पैसे कमाते रहे, ता तेती रहा रही दोनों रहेगा। बच्चे खेलते रहे हैं, खेलता तेती रहा रही, खेलते रहे हैं, ता तेती और रहा रही रहे दोनों रहेगा। माँ उसे डांटती रही है, ता तेती और रहा रही दोनों रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, या तो समय दिया हुआ रहेगा सुबह से शाम से, दोपहर से, 2 दिन से, सप्ताह से, 2000 से, सन 2005 से, या 2 घंटों से, 2 दिन से, जो भी। और नहीं तो सिंपल रहेगा तो ता तेती रहा रही दोनों, ता रहा ती रही ते रहे। खिलाड़ी मैच जीतते रहे हैं, मतलब पहले शुरू हुआ था और अभी भी जीत रहे हैं। रोहित छक्का मारते रहा है, मतलब मारना शुरू किया था और अभी भी मार रहा है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यू हो रहा है। तो वहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद हैज हैव स्ट्रक्चर के रूप में, और बीन, और जहाँ रहा रही आया हिंदी में तो वर्ब में आईएनजी देते हैं, ये तो ठीक है। और यहाँ पे यही देखना है कि परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो ता रहा रही रहे जरूर रहेगा, केवल रहा रही है तो कंटिन्यूअस, और केवल ता देती है तो इंडिफिनिट। ये दोनों तीनों को अच्छे से समझना है। अब इसको बना करके देखते हैं। सब्जेक्ट है सबसे पहले वह का, ठीक है, वह का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, सब में देना है बीन, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या है, खाना, खाना का ईट, और रहा रही है तो आईएनजी, ही हैज बीन ईटिंग। बीन सब में देना है, खाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव चेंज होगा बस। आप पैसा कमाते रहें, आपका यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, बीन सब में देना है, यू हैव बीन। कमाना का अर्न होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्निंग, यू हैव बीन अर्निंग मनी, यही होगा, यू हैव बीन अर्निंग मनी। वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट। बच्चे खेलते रहे, बच्चे का द चिल्ड्रेन हैव बीन, खेलना का प्ले, तो प्ले का प्लेइंग, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पे द चिल्ड्रेन है, बच्चे एक से ज़्यादा, अगर तो यहाँ पे हैव है प्लूरल। अगर यहाँ पे रहता है बच्चा मतलब एक, तो यहाँ पे मतलब बच्चा रहता तो द चाइल्ड, यानी एक बच्चा, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल के लिए हैज। द चिल्ड्रेन हैव, यहाँ पे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल देंगे, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग। माँ उसे डांटती रही है, माँ का द मदर, सिंगुलर है, हैज बीन, डांटना का स्कॉल्ड, आईएनजी देना है, द मदर हैज बीन स्कॉल्डिंग उसे, हिम या फिर हर, द चिल्ड्रेन हैव बीन स्कॉल्डिंग हिम, या फिर लड़कियां तो हर। खिलाड़ी मैच जीतते रहे हैं, द प्लेयर, खिलाड़ी का द प्लेयर हैव बीन विनिंग, द प्लेयर हैव बीन विनिंग द मैच। यहाँ पे कट जाएगा तो नीचे लिख देते, द प्लेयर हैव बीन विनिंग
द मैच। ठीक है, यहाँ पे द प्लेयर हैव होगा, खिलाड़ी अकेले मैच नहीं जीता रहे, खिलाड़ी मैच जीतते रहे हैं, मतलब ज़्यादा है। रोहित छक्का मारता रहा है, रोहित, यहाँ पे केवल रोहित शर्मा, मतलब एक खिलाड़ी का बात हो रहा है, तो रोहित हैज़ बीन, छक्का मारना क्या होता है, हिट, हैज़ बीन हिटिंग सिक्स, हिट मतलब मारना, द रोहित हैज़ बीन हिटिंग सिक्स। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था वर्तमान में भी कंटिन्यू जारी है। कंटिन्यू का मतलब हिंदी में रहेगा लास्ट में रहा रही रहे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो दोनों मिला करके ता रहा ती रही ते रहे, मतलब ता ते ती और रहा रही रहे दोनों का पेयर के साथ रहेगा। और जब रहा रही रहता है तो पता है कि भर में ING लगाते हैं, इसमें खाली बीन लग गया है और हैज है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, बीन लगा है और वर्ब के साथ ING है। तो इसको बनाते हैं कैसे, वह खाता रहा है, हैज़ बीन ईटिंग, मतलब ता रहा ता तेती और रहा रही का जब भी रहेगा तभी इसमें है बीन लगाएंगे, और वर्ब ING तो लगेगा ही, हैज हैव बीन और वर्ब ING। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बना करके देखते हैं। तो अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जब भी नोट लगाते हैं, वो तो था अफर्मेटिव और ये है नेगेटिव। ठीक है, मतलब नहीं, जब सेंटेंस में नहीं रहता है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। इसमें नेगेटिव के लिए हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन, मतलब हैज हैव नॉट तब बीन, इस दोनों के बीच में बीन लगाते हैं। इसमें अगर बीन लिखे तो इसी को हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ING, मतलब हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन, ये नहीं जो हैव हैज हैव मतलब हैव बीन हैज बीन के बाद नॉट वर्ब ING नहीं, इसमें बीन के पहले आ जाता है। इसमें यूनिक चीज़ ये है कि इसमें क्या आ जाता है, हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन, मतलब बीन के पहले, हैज हैव नॉट बीन, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट और वर्ब में ING सेम रहेगा, ये सेम ही रहेगा क्योंकि रहा रही है तो वो सेम रहेगा। जैसे मैं नहीं खेलता रहा हूँ, और ता तेती वही रहेगा, ता तेती सेम ही रहेगा, ये नहीं जो नहीं आने के कारण बदल गया, नहीं, ता तेती रहेगा ही रहेगा। सिंपल सेंटेंस में जब टाइम वाला नहीं हो, जैसे सुबह से शाम से 2 घंटा से 2 दिनों से, जब टाइम नहीं हो, जब टाइम वाला में दूसरे वीडियो में देखेंगे उसमें क्या होता है, सीन्स और फॉर का यूज होता है टाइम के लिए। इसमें सिंपल है, इसमें केवल नॉट लगाना है, और इससे पहले था बिना नॉट वाला यानी अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव। इसमें सिंपल लगाना है, इसमें हैज हैव के बाद नॉट फिर बीन, जैसे मैं नहीं खेलता, और मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद देना है नॉट, आई हैव नॉट बीन, और वर्ब भी सेम रहेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। इसमें नॉट हैज हैव के मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और बीन के पहले, वह नहीं पढ़ती रही है, सी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज, उसके बाद नॉट फिर बीन, सी हैज नॉट बीन पढ़ना का रीडिंग, रीड है यहाँ पे देंगे रीडिंग, सब में ING फॉर्म रहा रही है तो इसलिए। वह टीवी नहीं देखता रहा है, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट उसके बाद बीन, नॉट के बाद बीन लगाएंगे, ही हैज नॉट बीन, टीवी देखना का होता है वॉच टीवी, तो वॉचिंग टीवी, he has not been watching TV and television। शिक्षक नहीं पढ़ाते रहे हैं, शिक्षक का द टीचर हैज नॉट, उसके बाद बिन, नॉट के बाद बिन लगाना है, हैज नॉट बिन पढ़ाना का टीच का टीचिंग।
तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस एज अ मतलब बेसिक है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि बेसिक है ता तेती रहा रही रहे दोनों साथ में रहेगा। हैव बीन हैज़ बीन वर्ब में आईएनजी और नेगेटिव है तो हैज हैव बीन मैनी नॉट के बाद बीन देते हैं। ये तो बेसिक है। इसी में यूज होता है सिंस और फॉर का, जो समय के लिए यूज करते हैं, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से 2 तारीख से, 2 साल से, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम से या फिर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज करते हैं, वो भी इसी में आता है। ये हालांकि ता तेती रहा रही कम मिलता है, वहाँ पे हमेशा टाइम के साथ दिया रहेगा। जैसे वह नहीं खेलता रहा तो वह सुबह से नहीं खेल रहा है, वहाँ पे ता तेती गायब रहेगा, रहा रही रहेगा, लेकिन समय के साथ, केवल रहा रही रहेगा तो समय के साथ। तो उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।